Good evening, everybody. A very good evening to all of you. Welcome to the Creatrix YouTube channel, my friends. We are live with a new topic, that is the problems based on electromechanical energy conversion. तो आज हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में. हम बात करेंगे किस तरह से एक रिले का टॉर्क निकाला जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं मशीन के इस टॉपिक से अक्सर पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, वैसे तो अगर मैं बात करूं गेट में इस टॉपिक का क्वेश्चन काफी लॉन्ग टाइम बाद रिपीट होता है. ऐसा नहीं है कि यूजुअली हर ईयर इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, बट एक छोटा सा टॉपिक है और ये आपको सिलेबस कंप्लीशन में मदद करता है. एट द सेम टाइम आपको रोटेटिंग मशीन्स को समझने में भी हेल्पफुल होता है. तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते होंगे, लेकिन मैं कहता हूं बच्चों हमेशा थैंकफुल होना चाहिए इस चैनल का, इस टीम का, जिसने गेट और ESE प्रिपरेशन को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. ये मेक श्योर किया है कि इस चैनल पे आने वाले हर बच्चे को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले और वो लोग रेस में सबसे आगे रहें. इसके लिए जो हमारे इनिशिएटिव हैं यार, वो यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी मिलते हैं. तो आप अगर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो तो आप हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. अदर देन दैट बेटा देखो, ये जो लिंक है यहाँ पे आपको मेरी सभी स्पेशल क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. तो इस लिंक को आप लोग चेकआउट कर सकते हो. अपकमिंग में मैं अपडेट करता रहता हूं रेगुलरली आगे आने वाली मेरी क्लासेस. ठीक है, और आप चाहो तो बेटा प्लस पे आ सकते हो क्योंकि इसके प्राइजेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं. 1 जुलाई से आज ऑलरेडी 26 हो चुकी है. तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय द टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और डाउट भी आंसर होंगे. आपके लिए स्पेसिफिकली मैंने डाउट का एक बैच बनाया हुआ है जो कि एवरी डे एट 5 PM मैं लेता हूं प्लस पे. तो प्लस वाले बच्चों को वो फैसिलिटी मिलती है ना. अब इसके अलावा बेटा प्लस पे आपके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज होती है जिसकी मदद से आपका परफॉर्मेंस रेगुलरली इंप्रूव होता है और टीचर्स भी अपनी तरफ से आपके लिए टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. बट इफ यू वांट टू फ्लाई हायर देन गो विद आइकॉनिक. वहां ये सब के साथ मिलता है पर्सनल कोच जो बनवाता है स्टडी प्लानर. टीचर्स आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं इन स्टडी बूस्टर सेशन. आपको मिलता है टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ बच्चों एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलती है जो आपके सारे डाउट आंसर करती है. अब यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको इमीडिएट मिलता है 10% का डिस्काउंट और आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी कर पाते हो. साथ ही साथ इस कोड से जुड़े और भी बहुत से बेनिफिट आपको प्रोवाइडेड होते हैं. चलो तो अब आ जाते हैं यार आज के टॉपिक पे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन. चलो ये रहा भाई फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट शोन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेट फोर्स Fe. द रिलक्टेंस इज एज्यूम्ड टू बी ऑफर्ड बाय द एयर गैप अलोन. मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग इज नेग्लेक्टेड. चलिए करो भाई इसको ट्राई. मैंने आपको बताया है बेटा कैसे निकलता है फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. पहले आपको निकालनी पड़ती है स्टोर्ड एनर्जी और फिर स्टोर्ड एनर्जी के डेरिवेटिव से आपके पास आ जाता है फोर्स. तो आपको यह बताना है कि फोर्स कितना आएगा इन दिस पर्टिकुलर केस. आशुतोष बेटा टू बी ऑनेस्ट अभी अपने पास बैंडविड्थ नहीं है. ठीक है, किसी भी टीचर के पास नहीं है इवन के. तो अभी तो बेटा जो लास्ट ईयर उम्मीद क्रैश कोर्स लगा था उससे रिवाइज कर लो, एनालॉग कर लो, सिग्नल कर लो. लास्ट ईयर लगे तो थे, तो क्रैश कोर्सेज पड़े हैं इस चैनल पे, कर लो रिवीजन. बाकी अभी सभी एजुकेटर्स के जितने आवर्स होते हैं यूट्यूब के या जितने वो लोग कमिट करते हैं उससे ज्यादा ही कर रहे हैं ऑलरेडी. तो बेटा अब इससे ज्यादा उनसे मांगना मेरे लिए भी ठीक नहीं है.
कि मैं ये बोलूँ कि सर आपने बोला था इस मंथ 30 आवर्स करोगे, आप 50 कर रहे हो, बट बच्चे कह रहे हैं सर 60 कर दो ना, 65 कर दो ना। गलत बात है। ऑलरेडी यहाँ पे पता है इस चैनल पे जितने टीचर होते हैं ना, सब ओवरलोडेड रहते हैं। जितना वो बच्चों के लिए कर सकते हैं उससे ज़्यादा करके देते रहते हैं। अब उसके बाद उनसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करना मेरे एथिक्स के अगेंस्ट हो जाता है यार। चलो देखें जरा, देखें भाई, देखो पहले तो ना रिलक्टेंस निकाल लो। एक्चुअली क्या होगा ना, जो रिलक्टेंस होगी, उड़ी बाबा, देखो जो रिलक्टेंस होगी वो एस गैप प्लस एस आयरन होगी। भाई सीरीज में होंगे दोनों, लेकिन इसने बोला है रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय एयर गैप अलोन। इसका मतलब ये ऐसा मान के चल रहा है कि आयरन की जो परमिएबिलिटी है वो बहुत हाई है, जिससे रिलक्टेंस ऑफ आयरन इज ऑलमोस्ट जीरो, और S विल बी इक्वल टू एस गैप। अब ऐसा हो जाने से रिलक्टेंस आ गई G बाय म्यू नॉट ए, ये आ गई G बाय म्यू नॉट ए। अब मैं कहता हूं यहां पे हम लोग फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? फ्लक्स इज, या फिर अगर आपको करना है सीधा एनर्जी स्टोर्ड पे आ जाओ, U इज हाफ फाई स्क्वायर S, ठीक है? तो हाफ BG इंटू ए स्क्वायर इंटू G बाय म्यू नॉट ए। तो ये हो गया हाफ अब मैं कहता हूं कि फोर्स क्या होगा, du बाय dg हाफ bg स्क्वायर a बाय म्यू नॉट। आप और भी तरह से निकाल सकते हो। आप चाहे तो रिलक्टेंस की टर्म में निकाल सकते हो। कैसे? आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, H इक्वल टू एन आई बाय जी और बी जी इक्वल टू म्यू एच। बट पता है इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आयरन की परमिएबिलिटी नहीं गिवन। इन सच केस वी नीड टू नो आयरन परमिएबिलिटी। समझ गए? तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म में नहीं निकाला। बहुत सारे बच्चे म्यू में निकाले होंगे, लेकिन आयरन की परमिएबिलिटी अगर फाइनाइट होती तो मेरे बच्चों एक चीज सोचो, आयरन की रिलक्टेंस इग्नोर थोड़ी की जाती। आयरन की रिलक्टेंस फिर कंसीडर करनी पड़ती। अभी इसने बोला है कि रिलक्टेंस सिर्फ एयर गैप का, यानी आयरन का रिलक्टेंस जीरो है, जिसका मतलब आयरन को आपको इग्नोर करना है। तो म्यू की टर्म्स में मत देना। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते उनको मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर सकता हूं। बेटा मैंने डाउट्स के लिए आपको लिंक सबको दे रखा है, tinyurl.com/askdout। अब अगर आप लोग ये चाहोगे कि एक एक बच्चे के डाउट में अलग से पर्सनली सॉल्व करूं, तो फिर बेटा मुझे ना टीचिंग छोड़ के सिर्फ डाउट ही सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है भाई आदित्य? किसी भी बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट दे पाना मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे लिए जैसा आदित्य है, वैसी आशुतोष है, वैसी नमन है, वैसे ही गुलशन है इस चैट के अंदर। तो अब बेटा ऐसा मैं क्यों करूंगा कि तुम्हारे लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाऊं और बाकी लोगों को फिर उस फैसिलिटी को ना प्रोवाइड करूं? ऑब्वियसली करूंगा तो सबके लिए करूंगा, और सबके डाउट अगर मैं डेली बेसिस पे लेने लगूं, अभी मैं प्लस यूजर्स के लेता हूं डेली डाउट। प्लस पे मैं डेली डाउट जब सॉल्व करता हूं, उसमें भी 45 मिनट्स के अंदर ये मान के चलो कभी डाउट पूरे नहीं हो पाते। मुझे ये कहना पड़ता है बाकी के कल बताऊंगा। तो जहां जब पेड प्लेटफॉर्म पे इतने बच्चे हैं कि मैं डाउट कंप्लीट नहीं कर पाता, तो मैं फ्री प्लेटफॉर्म पे अगर करने बैठ गया तो ऑब्वियस सी बात है, या तो मेरे को 24 घंटे सिर्फ डाउट को देने पड़ेंगे, सारे लेक्चर्स वगैरह छोड़ने पड़ेंगे, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटा कुछ चीजें तो फ्री में लिमिटेशन रहेगी ना। मतलब अब आप ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीजें आपको ऐसी मिल जाएं विच इज लाइक बेटर देन द पेड प्लेटफॉर्म। ऐसा होगा तो एक तरह से ये समझ लो ना, नेचर का लॉ बदल जाएगा। ठीक है? हाँ, उसको WFLD बोलते हैं। ठीक है?
आयुष बेटा ये मैं जो प्रॉब्लम सेशन करा रहा हूं ना, ये मैं उस कोर्स के लिए करा रहा हूं जो मैंने लास्ट ईयर मशीन के वीडियोस अपलोड किए थे, उसमें क्वेश्चन नहीं थे, तो उनके क्वेश्चंस को मैं फुलफिल कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप मेरा मशीन देख रहे हो रिकॉर्डेड, तो आप उसके साथ ये क्वेश्चन सीरीज देखो। अभी तो बेटा कुछ सोचा नहीं है 2 लाख पे क्या सरप्राइज है ना बेटा। ये पर्टिकुलर लेक्चर तो HPCL में काम नहीं आएगा आदित्य, ये वाला लेक्चर, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, बहुत रेयर टॉपिक है, गेट में भी कभी कभी आता है, तो इट्स नॉट वेरी मच यूजफुल फॉर द PSU एग्जाम्स। वो लोग इतना बढ़ चढ़ के नहीं पूछते। हाय दीपक, चलो भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। और बेटा 2 लाख पे आप सरप्राइज की बात करो, 10 लाख सब्सक्राइबर कराओ, यूट्यूब से गोल्डन बटन दिलाओ यार, तब तो कुछ बात बने, मजा आए एकदम। अब सिल्वर बटन तो आप लोगों ने दिलवा दिया, अब यूट्यूब की भी ये प्रॉब्लम है कि 2 लाख पे कुछ नहीं देता, यूट्यूब देता है सीधे फिर 10 लाख पे, तो वो दिलवाओ गोल्डन बटन, मजा आएगा। अभी यार इलॉन मस्क, हाँ चलो सरप्राइज तो बन ही जाएगा, काफी सारी चीजें प्लानिंग स्टेज में है, वही कर देंगे सरप्राइज के नाम पे, है ना। जो चीजें करनी ही है तो वही सरप्राइज के नाम पे दे देंगे, बिल्कुल मिलेगा। चल अरे यार आंसर भी बता दे करो, तुम लोग बतियाने लग जाते हो, आंसर भी निकाला करो मेरे भाई। 7 से ले रहे हैं ना, 7 तारीख से अनअकैडमी पे। आदित्य सर बताया तो था 7 जुलाई से कंट्रोल का कोर्स आ रहा है। तो बेटा थोड़ा सा गूगल कर लो, विनय करियर 360 ये सब वेबसाइट पे मिल जाएगा, थोड़ा सा गूगल कर लो। चलो देखें, देखो यार सबसे पहली चीज देखो, आयरन की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट बताई गई है, सही है। म्यू आयरन जिसका मतलब रिलक्टेंस ऑफ आयरन इज 0, तो रिलक्टेंस टोटल इज रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। अब यहां पे कितना आएगा बेटा, x बाय म्यू नॉट ए। एक चीज समझना ना, देखो इसके अंदर अगर मैं फ्लक्स का रास्ता बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका फ्लक्स का पाथ, ठीक है, एक्चुअली ऐसे बनेगा, है ना। तो फ्लक्स ना देखो 2 जगह एयर गैप से पास होगा, एक यहां पे एक यहां पे, और सेम फ्लक्स होगा तो रिलक्टेंस जो है ना दोनों जगह की ऐड हो जाएगी, तो ये हो गई 2x बाय म्यू नॉट ए, ये आ गई। अब इसने बोला कॉइल इंडक्टेंस, तो देखो सबसे पहले इंडक्टेंस का रामबाण इलाज बता रहा हूं। रिलक्टेंस अगर निकालना आता है तो n स्क्वायर बाय रिलक्टेंस, तो म्यू नॉट ए n स्क्वायर बाय 2x। अब इसमें वैल्यू डाल दूं यार, अगर मैं इसके अंदर, आयुष बेटा 2 सब्जेक्ट टेक्निकल कर लो और एक आप मैथ्स या एप्टी कर लो, जैसे विशाल सर ले रहे हैं ना, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो, मशीन कर लो, और विशाल सर का मैथ्स कर लो, काफी है इतना। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर n स्क्वायर 10 to the power 4 ये आ रहा है 1.2566 मिली हेनरी, ठीक है। स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हाफ L I स्क्वायर, ठीक है। करंट कितना है बेटा, करंट है आपका 10 एम्पियर, राइट, 100, तो 0.0628, करेक्ट। अब फोर्स की बात आती है, फोर्स के लिए क्या करोगे बेटा, फोर्स के लिए क्या करोगे, फोर्स के लिए ना एनर्जी का पहले एक्सप्रेशन लिख लो, हाफ
क्योंकि फोर्स के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना मेरे बच्चों। अब देखो यार, जब ये नीचे वाला आयरन पीस लिफ्ट करेगा ऊपर का इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब ये नीचे वाला आयरन पीस लिफ्ट होने लगेगा तो एक्चुअली ना ये एक्स चेंज होने लगेगा। क्या होगा? ये एक्स वैल्यू आपकी बदलने लगेगी। इसीलिए जब मैं फोर्स की बात करूंगा आई विल राइट माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि फोर्स ऐसी डायरेक्शन में लगेगा जहां पे कि एक्स की वैल्यू कम हो, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव होगा ना, अट्रैक्टिव होगा तो दोनों को पास लाएगा, इट विल रिड्यूस द सेपरेशन। तो ये होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका आ जाएगा x से 0.5 mm 125.66, ये बन गया। ठीक है सर, हाउ डू यू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड आप क्वेश्चन को इतना एक्यूरेसी से कैसे सॉल्व करते हैं? बेटा एक सिंपल सी चीज सोचो, आप लोग मेरे जैसा बनने का सोचते तो हो, लेकिन बेटा आयरन को कभी रिपेल करेगा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट विन है? व्हाई वुड इट रिपेल? ऑलवेज अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट आयरन। तो देखो यार, मैं क्या बात कर रहा हूं, आप लोग ये तो सोचते हो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इतने कि अंकित सर जैसे बन जाए, हम लोग ये कर लें, हम लोग वो कर लें। बहुत अच्छे टारगेट्स हैं, लेकिन ये सोचो अंकित सर को अंकित सर बनने में बेटा 8 साल लग गए। आज जो आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देख रहे हो, अगले साल वाला बच्चा इससे भी बेहतर देखेगा, तब 9 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद वाले के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं साल दर साल और नए तरह के क्वेश्चन देख ले रहा हूं, तो मेरा स्किल उस सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूव हो रहा है। और मेरा स्किल इंप्रूव होने का ना बेटा सबसे बड़ा रीजन है डाउट्स। मैं जो डाउट्स आंसर करता हूं ना, प्लस वाले बच्चों के ही करता हूं अब तो खैर, पहले मैं शुरू में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था 2014 से, तब मैंने क्या है कि जो फेसबुक ग्रुप बनाया उस पर मैं खुद ही डाउट आंसर करता था। कम बच्चे थे ऑब्वियसली, अब वहाँ 1.5 लाख बच्चे हैं तो कहाँ तक मैं डाउट आंसर करूँगा, बट वहाँ से एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और मुझे इस चीज़ में कभी शर्म नहीं आती कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मुझसे ना बने। बिल्कुल हो सकते हैं यार, हर क्वेश्चन मैं थोड़ी ना बना दूंगा, भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ भाई। आप जानते हो फिर भगवान किस चैनल पे मिलते हैं। तो इसीलिए मैं सीखता रहता हूँ। बच्चे इतने नए नए तरह के क्वेश्चन लाते हैं, पता है प्लस पे अभी कोई डाउट पूछने आएगा, कोई कॉलेज का पेपर ले आएगा, कोई हो सकता है किसी ऐसी बुक से क्वेश्चन ले आए जिस बुक के बारे में मैं जानता भी ना हूं, तो मेरी नॉलेज वहां से ग्रो कर जाती है। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को देखता हूं तो ऑब्वियसली मेरे लिए इजी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार बना दिया बट अगली बार नहीं बन पा रहा, लेकिन तीसरी बार में फिर वो पक्का हो जाएगा। तो 2 या 3 बार के बाद एक क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। चलो अब ये बताओ, मोशन वाला पार्ट रहने देना, चलो बाकी का बताओ। मोशन वाला पार्ट रहने भी दोगे ना तो भी चलेगा। शिशिर बेटा फेलियर से किसको डर नहीं लगता? पता है तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूं कि ये क्वेश्चन मुझे कराना है। अब पता है मैं एक खुद क्वेश्चन पहली बार देख रहा हूं, तो डर सबको लगता है क्या पता बनेगा या नहीं बनेगा, बट अपने ऊपर भरोसा रखो कि अगर आपसे नहीं बनेगा तो शायद किसी और से भी नहीं बनेगा, और आप बना सकते हो। आपकी तैयारी इतनी है, जो भी आपने हार्डवर्क दिया है, जो भी आपने टाइम दिया है, वो आपको रिजल्ट्स देगा, वो आपको फ्रूट्स देगा, डेफिनेटली देगा। ठीक है, हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। विनीत बेटा आदित्य सर यूट्यूब पे क्रिएट्रिक्स चैनल पे नहीं लेंगे। आदित्य सर अगर लेंगे भी तो ओकेजनल सेशंस लेंगे अदर चैनल्स पे। हर चीज हर टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकता, समझने की कोशिश कीजिए। बेटा एक सिंपल सी चीज सोचो यार, अब जो भी टीचर फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, मैं हूं, विशाल सर, शंकर सर, हमारे को सैलरी कंपनी से मिलती है। अब ये सैलरी कहाँ से आएगी? ये सैलरी आएगी जब बच्चे परचेज करेंगे। अब कोई भी कंपनी ऐसी थोड़ी ना सेटअप हो सकती है जो कि सब कुछ ही फ्री में बांट दे, एक से एक चीज सारी की सारी फैसिलिटी दे दे। तो फ्री में
एक ना एक लिमिटेशन जरूर रहेगा बेटा फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। आप लोग की ना एक्सपेक्टेशन दिन प्रतिदिन एकदम अनरियलिस्टिक होती जा रही है। अब आपको क्या लगने लगा है कि सब कुछ क्यों नहीं फ्री हो सकता? बेटा सब कुछ फ्री होगा तो पहली बात आप जैसे बच्चे ही उसको वैल्यू करना छोड़ दोगे। ये लगेगा फ्री में तो कुछ कम होगा ही होगा, फ्री दे रहे हैं तो कुछ तो चक्कर है, कुछ तो झोल है यहां पे। चलो आ जाओ। अब देखो यार, कॉइल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल दिया है। एक काम करता हूं, मैं आयरन की परमिएबिलिटी हाई मान लेता हूं, जिस कारण से रिलक्टेंस ऑफ आयरन आई विल एज्यूम टू बी टेंडिंग टू 0। अब देखो यहां पे जो एयर गैप है मेरे भाई, ये कितना है? ये है d-x। कितना है? d-x। तो अब फिर से वही बात है, देखो अगर आप फ्लक्स ड्रॉ कर लो बंधु, अगर आप फ्लक्स ड्रॉ कर लो तो आप ध्यान से देखोगे कि फ्लक्स ना दो जगह एयर से गुजर रहा है, एक ऊपर से ये वाले रीजन में से और एक ये वाले रीजन में से। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि रिलक्टेंस क्या होगी, ये होगी 2 टाइम्स d-x बाय म्यू नॉट a। अब पूछा गया है कि कॉइल का वोल्टेज बताओ, हमें bm दे रखा है ना, फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं वोल्टेज निकालने के लिए? मुझे फ्लक्स चाहिए होगा सबसे पहले, phi इज इक्वल टू b इंटू a, यानी bm a साइन ओमेगा t। अब कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगा एंड डी फाई बाई डी टी से निकाल सकते हो। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर में भी पढ़ाया हुआ है कि वोल्टेज की पोलैरिटी लेंज लॉ से निकाल लेना, लेकिन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू जब निकालोगे देन बेसिकली यूज द फैराडेज लॉ। ठीक है, एन बी एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये बन गया। द फोर्स ऑफ द फील्ड ओरिजिन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आशुतोष अभी तो बताया बेटा, ऊपर भी d-x नीचे भी d-x, दो रिलक्टेंस है, अभी पीछे भी 2x किया था, याद करो। फोर्स ऑफ फील्ड ओरिजिन माने ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां दो फोर्सेस हैं अगर आप ध्यान से देखें, एक फोर्स है आपका स्प्रिंग का और एक फोर्स है आपका किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो नितिन बेटा काम करो अपने फोकस पे, अपनी कंसंट्रेशन पे। अगर 70% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, इसका यही मतलब है कि फोकस की कमी है। और प्लीज मशीन के लेक्चर में बीच में डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फील्ड ओरिजिन ये कैसे निकालें सर? अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एनर्जी स्टोर्ड बोलता हूं, हाफ फाई स्क्वायर इनटू रिलक्टेंस, हाफ बी ए स्क्वायर इंटू 2 d-x। b की जगह डालोगे ना, अगर 2 से 2 तो देखो कट गया पहले, तो b की जगह अगर डालोगे तो bm स्क्वायर, एक a कट जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय म्यू नॉट d-x। तो फोर्स हो जाएगा माइनस du बाय dx, ठीक है। ये आ गया भाई। मोशन वाला रहने दो क्योंकि वहां पे मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, दैट इज नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल। ये क्लियर हुआ कैसे हमने निकाला है भाई? ज्यादा टफ नहीं है बेटा। यहां पे एनर्जी कन्वर्जन में बस ये ध्यान रखना है, किसी भी सिस्टम में अगर फोर्स निकालना है तो पहले उसका एनर्जी स्टोर्ड निकालो और फिर उसे डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालो। चलो अगला बताओ भाई। अगला क्वेश्चन, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इनमें से, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। I and lambda are the current and the flux linkage. X is the position from a reference. Magnetic energy stored decreases with increased value of X. बताइए,
एनर्जी स्टोर्ड, एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते चलो बेटा, कम ऑन। तो विनय हमसे पूछा तो फील्ड का ही था ना बेटा। द फोर्स वॉज आस्क्ड बाय ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई विल वी कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्स? प्लीज ट्राई एंड लिसन केयरफुली। बताओ भाई। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस विद इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एक्स। देखो क्या होगा, एज एक्स इंक्रीजेस gap decreases, reluctance decreases, so energy stored which is F square by 2 into reluctance will increase। मैंने MMF क्यों लिया? क्योंकि यहां पे करंट दिखाया है, MMF हो जाएगा सिंपली NI। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। फोर्स ऑन द आर्मेचर एक्ट्स इन अ डायरेक्शन टू इंक्रीज X, बिल्कुल सही बात है। एक्स बढ़ेगा तो यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट? तो ये कोशिश करेगा एक्स को बढ़ाने की, करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एट कांस्टेंट फ्लक्स, बिल्कुल सही बात है। अगर कांस्टेंट फ्लक्स पे लेते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था, हाफ पाई स्क्वायर इनटू रिलक्टेंस, तो वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी, force is equal to increase of co-energy with displacement at constant current। ये भी सही है, this is also the definition। तो आंसर is C। देखो ये यहां पे ये कह रहा है कि फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, माइनस डेल डब्ल्यू एफ एल डी बाय डेल एक्स, अगर आप फाई को कांस्टेंट ले लें, और दूसरा होता है डेल डब्ल्यू एफ एल डी डैश बाय डेल एक्स, अगर आप आई को कांस्टेंट ले लें। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं फोर्स के। जो 3 और 4 जो स्टेटमेंट है ना, दे आर रिलेटिंग टू द एक्सप्रेशन। चलो अगला देखो यार, गिवन फिगर शोज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ W ग्राम assuming infinite permeability for iron, the ampere turns of the exciting coil to maintain an equilibrium at an air gap of x mm would be given by। अगर आपको ये सेपरेशन x ही रखना है तो कितना mmf इस कॉइल के अंदर बनेगा, ये आपसे पूछा गया है बच्चों। और बहुत ध्यान से इसको निकालेंगे, बहुत इजी है, ऑनेस्टली बहुत इजी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पार्ट है, ये जो लोड है, ये W ग्राम का है, तो ग्रेविटी इसे नीचे ले जाना चाहती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर लाना चाहता है। तो जब अगर आप इसे स्टेशनरी रखे हो तो क्या कंडीशन होगी, दैट यू गाइज हैव टू टेल। और बच्चों ध्यान रखेंगे, कल से डीसी मशीन के क्वेश्चन शुरू करा रहा हूं। कल 3:30 बजे डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन पे बात करूंगा। तो कल 3:30 और 5 बजे दोनों सेशन डीसी मशीन के होंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड तक डीसी मशीन वाइंड अप कर दें। ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चन डीसी मशीन में कम होने वाले हैं। द रीजन इज उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स कम है, वैरायटी कम है। आधे से ज्यादा चैप्टर तो कंस्ट्रक्शन में निकल जाता है उसका, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन डीसी मशीन का बहुत छोटा है। देन सिंक्रोनस में ज्यादा होंगे क्वेश्चन, फिर थोड़े से इंडक्शन में कम हो जाएंगे क्योंकि इंडक्शन छोटा चैप्टर है। बताओ भाई, 5th का बताओ। प्रवलिका, नमन, इलेक्ट्रिक्स, आशुतोष, सलीम, जल्दी बताओ। देखो फिर से अगर ध्यान दोगे ना बच्चों, तो यहां पे जो फ्लक्स बनेगा इसे दो जगह से एयर गैप ऑफर होगा, एक तो इधर से लेफ्ट से और एक राइट से, ये वाला एयर गैप और ये वाला एयर गैप। तो रिलक्टेंस क्या होगी इसकी, और एनर्जी क्या होगी,
एमएमएफ में पूछी है ना, तो एफ स्क्वायर बाय रिलक्टेंस, जरा करना कितना बनता है ये, हाफ, और ये हो जाए 4x म्यू नॉट ए एफ स्क्वायर बाय 4x। तो देखो अगर मैं फोर्स बोलूं, फोर एक्स स्क्वायर, ये बना। यहां तक आने के बाद बच्चों अब हम क्या बोलेंगे कि जो W ग्राम का लोड है ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है विद अ फोर्स W इंटू जी। तो मैं क्या बोलता हूं अब इसके आगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, करेक्ट। अब ये वाला टर्म ले आओ यार, क्या है, म्यू नॉट ए एफ स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर तो ये एमएमएफ आ गया ना, देखो यहां से √W इंटू एक्स एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यहां पे यार एक्स किस में दे रखा है, एमएम में, एक्स दे रखा है एमएम में, और एक्स मिलीमीटर के चक्कर में ये आया। अब जरा मैं देखूं, यहां पे एरिया भी आ गया रूट में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके ले लिया है, 10⁻⁴, 39.2 17.66 आ रहा है यार। क्या है, W का रूट के अंदर नहीं आ रहा, W रूट के अंदर क्यों नहीं आ रहा वैसे, W तो यार रूट के अंदर आना चाहिए ना, अगर हम जाते फाई स्क्वायर इंटू रिलक्टेंस से तो ये x कट जाता हमारा, नहीं x तो आ रहा है एक्सप्रेशन में, तो जाना तो ऐसे ही है, रिलक्टेंस आ रहा है 2x बाय म्यू नॉट ए, तो ये 4x हो गया, और डेरिवेटिव हो गया 1/x स्क्वायर, बट यार W तो रूट में ही आएगा, वैल्यू हमारी सही आ रही है, म्यू नॉट 4 पाई होता है, यही बन रहा है यार। तो जी तो मैंने सही लिया है ना, ये वाला ग्राम में था ना, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, ये ग्राम में था ना, तो मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, तो फिर यही आएगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा वहां पे, ठीक है। चलो अगला बताओ भाई, व्हाट इज द कपलिंग फील्ड
यूज बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम इन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। बताओ। और वैसे भी वहां पे W भी गलत दे रखा है ना, W रूट के अंदर ही आएगा, W तो बाहर आ ही नहीं सकता। बताओ भाई कौन सी कपलिंग फील्ड यूज करते हैं एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में। ये तो आपके लिए पीस ऑफ केक होना चाहिए यार, बहुत इजी, ब्रेड एंड बटर एकदम। क्या है? ए। वैसे आंसर विल बी सी होना चाहिए। देखो मशीन्स के अंदर तो हम मैग्नेटिक फील्ड का ही यूज करते हैं। लेकिन जैसे अगर आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर भी तो यही होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल आप जाते हो तो वहां पे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है। तो करने के लिए आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? बिकॉज इट हैज हायर एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू विच साइज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिड्यूसेस। अगला बताओ, इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कपलिंग फील्ड। बताओ जल्दी से बताओ, रिगार्डिंग कपलिंग फील्ड क्या क्या सही है। बिल्कुल नमन ने एकदम सही लिखा है। इजी है बेटा, ये तो डी आएगा ना। इलेक्ट्रिकल में ईएमएफ और करंट बनता है, ये कपलिंग फील्ड का ही तो काम होता है। और मैकेनिकल में टॉर्क और स्पीड बनता है, ये तो सिंपल है। अगला देखो, अ कपलिंग फील्ड मस्ट रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। कपलिंग फील्ड मस्ट रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। बताओ जी। क्या आएगा? बी आएगा। मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए। मैकेनिकल से रिएक्ट करेगा तो मैकेनिकल से एनर्जी निकालेगा, इलेक्ट्रिकल से रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिकल से एनर्जी निकालेगा, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों से करेगा फॉर एनर्जी कन्वर्जन। इजी न्यूमेरिकल बेटा कनोडिया में मिलेंगे, मैंने बताया तो था। अच्छा बी और डी सेम है, हाँ बी और डी दोनों हो जाएंगे, सही कह रहे हो। मुझे लगा यहां पे फोर्थ लिखा है। चलो, द डेवलप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क इन एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम एक्ट्स इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू, ठीक है, एक्ट्स इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू, कम ऑन। डेवलप्ड फोर्स या टॉर्क किस दिशा में लगता है, या उस दिशा में लगता है जिसमें क्या कोशिश की जाती है। बताइए जी, क्या आएगा? जल्दी बोलो। कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट से बोलो। यस ए, बहुत ही बढ़िया रानी। इंक्रीज द को एनर्जी एट कांस्टेंट एमएमएफ। फोर्स का फॉर्मूला होता है at I is constant, decrease the stored energy at constant flux, है ना।
यहां माइनस आता है क्योंकि डिक्रीजिंग की बात होती है, तो आंसर विल बी ए। चलो भाई यही आएगा ना, हाँ एक सेकेंड, नहीं, हाँ सही तो है, कांस्टेंट एमएमएफ और कांस्टेंट फ्लक्स, ठीक। लास्ट आशुतोष, जब एनर्जी वाला फॉर्मूला लेते हैं, अगर आप मेरा एनर्जी कन्वर्जन का लेक्चर देखोगे उसमें फ्लक्स को कांस्टेंट मान के करते हैं, और अगर बेटा आप को एनर्जी वाला फॉर्मूला लेते हो तो एमएमएफ कांस्टेंट लिया जाता है। एक बार देखना फास्ट मूवमेंट ऑफ आर्मेचर और स्लो मूवमेंट। शुभम विजय बेटा मैंने आपका डाउट आंसर कर दिया है ऑलरेडी कि आप कनोडिया से कर सकते हो, इजियर न्यूमेरिकल, ठीक है। देखने के साथ सुनो भी। A physical system of energy conversion contains a stationary part creating a magnetic field with electrical energy, a moving part giving mechanical output. If the movable part is kept fixed, the entire electrical energy input will be, क्या आएगा? Yes, stored in the magnetic field. तो क्या होता है? Del W electrical is del W FLD प्लस डेल डब्ल्यू मैकेनिकल, ठीक है। फॉर स्टेशनरी आर्मेचर डेल डब्ल्यू मैकेनिकल इज 0, तो डेल डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज डेल डब्ल्यू FLD, ठीक है। तो आंसर विल बी ए, द आंसर विल बी ए, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और लेटेस्ट बैच में सिद्धार्थ सर ने एनालॉग स्टार्ट कर रखा है, आप ज्वाइन कर लो। और मेरा मशीन का कोर्स आ रहा है बेटा 14 जुलाई से, लेकिन प्राइसेस बढ़ जाएंगे 1 जुलाई से, इसीलिए जल्दी से ज्वाइन करो। इसमें 160 आवर से ज्यादा का कंटेंट है, डेली आपको होमवर्क मिलेगा, कहीं और से क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, PYQ भी मैं दूंगा और आपको होमवर्क भी मैं दूंगा। हर संडे क्विज होगी, सारे डाउट आंसर किए जाएंगे, इससे बेटर और सिस्टमैटिक मशीन का कोर्स आपको मिलेगा नहीं। और कल बेटा 11 बजे की तारीख मार्क कर लेंगे, कॉम्बैट होने वाला है, इसमें अपना हुनर दिखाओगे, जलवा दिखाओगे, अच्छा करोगे तो डिस्काउंट या स्कॉलरशिप ले जाओगे बच्चों, ठीक है। और प्राइजेस बढ़ने वाले हैं जैसा मैंने बताया 1 जुलाई से, इसीलिए जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसके अंदर डिजिटल नोट्स भी ऐड हो रहे हैं ताकि आप लोग रिवीजन कर पाएं। और अंकित ESE से ज्वाइन करोगे तो 1 ईयर फीस वुड बी 27,225, 18 months 34,650, 2 years 39,600। तो 2 years के ले जाओ ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 year 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो के नीचे कि लेक्चर कैसा लगा। कल से नया अध्याय शुरू करेंगे मशीन का, DC मशीन, ठीक है। सो सी यू ऑल टुमारो, लेट्स क्रैक इट।